ध्रुव जो है रोते हुए चलते हुए अपनी माता सुनीति के पास में जाते हैं कि संसार के लोगों से, संसार के लोगों से आसान किया करना। संसार के लोगों से, संसार के लोगों से एहसान किया होता। संसार के लोगों से एहसान किया होता। संसार के लोगों से संसार के लोगों से दान किया होता। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से एहसान किया होता। संसार के लोगों से एहसान किया होता। जब कोई ना हो अपना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई ना हो अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों से सिया राम जपा करना।
ध्रुव जी जो उनको भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। वे आप ही आएंगे, वे आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है। मत भूलो इस दुनिया में आकर वापस तुझे जाना है। इस दुनिया में पलते वापस भी जाना है। माया के चक्कर से, माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। संसार के लोगों पर एहसान क्या होता। बालक खूब रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास में पहुंचे। माता सुनीति ने देखा कि उसका बालक ध्रुव रो रहा है। अपने बालक ध्रुव को गले से लगाया, कहा बेटा क्यों रो रहे हो, बात क्या है? क्या खेल खेल में बालकों ने तुम्हें मारा है? बेटा ध्रुव रोते हुए बोला, माँ आज मैं खेलते हुए महल में पहुंच गया और पिता उत्तानपाद की गोद में जाकर के बैठा तो मेरी माता विमाता श्रुति ने मुझे गोद से उतार दिया और मुझसे कहा कि अगर यह गोद हमें चाहिए तो मुझे पहले तपस्या करना पड़ेगी, फिर वरदान लेकर मरना पड़ेगा और फिर श्रुति के द्वारा मुझे जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे वहां पिता की गोद प्राप्त होगी। अपने बालक ध्रुव की, हालांकि बेटा ध्रुव जो थे वो उस समय पर 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष का बालक अबोध होता है, मान अपमान सम्मान क्या होता है सबसे बड़े होता है। लेकिन माता सुरुचि के द्वारा जो शब्द थे वो बेटा ध्रुव के हृदय को विदीर्ण करते हुए चले गए। सुरुचि की बातों को सुनकर के सुनीत ने कहा, बेटा ध्रुव सत्यम श्रुत्याविहितं भवान में यद् दुर्मराया उदरे गीतः
कहा सत्यम सुरुच्याभिहितम भगवान में। सुरुचि ने जिन शब्दों को तुमसे कहा है वो बिल्कुल सत्य है। सत्यम सुरुच्याभिहितम भगवान में यद दुर्वगाया उदरे गृहीता। मेरे उदर से गर्भ से जन्म लिया ही ये बेटा तुम्हारा दुर्भाग्य है। इसलिए जिन वचनों को सुरुचि ने कहा है वो सत्य है। और सुरुचि ने जो तुमसे कहा है कि तपसा राज्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में, कि तपस्या करो बेटा उस परम पिता परमेश्वर की, भगवान की तपस्या करोगे तो यहाँ के जो पिता हैं ये क्षणभंगुर हैं, इनके जीवन का कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन वो परम पिता अगर तुम उसकी गोद में पहुंच जाओगे तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। अगर तुझे तपस्या करनी है तो फिर सांसारिक पिता की गोद प्राप्त करने के लिए मत करो, फिर तुम जगदीश्वर की गोद प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। माता सुरुचि के भी शब्द बेटा, माता सुनीत के भी शब्द बेटा ध्रुव के हृदय में बैठ गए हो। ध्रुव छोड़ करके घर को चल पड़े जंगलों की। 5 वर्ष का बालक है। स्मृति ने भी बहुत समझाया, नगर के लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव जो है वो चलते हुए जा रहे हैं। और चल करके ध्रुव चलते हुए जा रहे हैं, जंगलों में पहुंचे। देखिए लिखा हुआ है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशदुरक्षतु वा यथेष्टमम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रवचरन्ति पदं न धीरः। निंदन्तु नीति निपुणः, मतलब नीतिवान पुरुष की चाहे कोई निंदा करे चाहे कोई स्तुति करे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु वा यथेष्टमम्। लक्ष्मी चाहे अपनी इच्छा से आए और चाहे चली जाए। फिर अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, चाहे मुझे आज मरना हो चाहे युगों के बाद मरना हो। न्यायात् पथा प्रवचरन्ति पदम न धीरा, न्याय पर सत्य पर चलने वाला व्यक्ति जब एक बार घर से निकल पड़ता है सत्य की ओर तो वह कभी भी अपने पैर को पीछे नहीं हटाता। फिर चाहे कितने भी आंधी तूफान झंझटों का सामना करना पड़े, लेकिन धैर्यवान दृढ़वान पुरुष, देखिए संकल्प 2 प्रकार के होते हैं। एक संकल्प होता है जो हम आप सभी पूजन करते समय जल अक्षत पुष्प लेकर और द्रव्य लेकर के करते हैं, और दूसरा होता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प का मतलब कि कोई भी कार्य करने की बात हमारे हृदय में बैठ जाए, इस तरह कि कुछ भी हो जाए मुझको यह कार्य करना ही है, इसको बोलते दृढ़ संकल्प। दृढ़वान पुरुष जो है वह कभी भी न्याय के मार्ग पर चल करके अपने पैर को पीछे नहीं हटाते हैं, चाहे उन्हें मरना पड़े, चाहे धनहीन हो जाना पड़े, चाहे लोग उनको लाखों सैकड़ों गालियां दें।
बड़े बड़े वीर पुरुष हमारे भारतवर्ष में हुए। चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, बहुत बड़े बड़े वीर पुरुष हुए। ये लोग जब न्याय पर निकल पड़े, सत्यता की खोज में निकले, देश को आजाद कराने की सोच बना करके हृदय में दृढ़ संकल्प लेकर के चले, तो हजारों प्रकार के आंधी तूफान झंझावात उनके जीवन में आए। जेल जाना पड़ा, मार पड़ी, गालियां सुनी, लेकिन फिर भी इन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा। आज ध्रुव जो है वो अपने हृदय में संकल्प को दृढ़ कर लेते हैं कि मैं अब तपस्या करके ही वापस आऊंगा। का है पुट पुट बनाए रहे। हेलो, बिहारी लाल की, यज्ञ पुरुष भगवान की। ध्रुव ने जो है वो अपने हृदय में अपने उठे हुए विचार को, संकल्प को दृढ़ कर लिया। नगर के सभी लोगों ने रोका कि बेटा ध्रुव, अभी तुम 5 वर्ष के हो, जंगल में जाओ, शेर चीता भालू आएंगे, तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए वापस लौट जाओ। ध्रुव जी वापस नहीं आ रहे हैं। क्यों? कि वह पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराए प्रतिकूल न हो। सीधी धार में तो अनाड़ी भी नाव को चला लेते हैं, जो उल्टी धार में नाव को पार करते उसको सच्चा नाविक बोला जाता है। ध्रुव जी चलते हुए चलते जा रहे हैं, धीरे धीरे ध्रुव जी पहुंच गए जंगल में, और वहीं पर उनको देवर्षि नारद बाबा मिले। नारद बाबा रास्ते में प्रकट हो गए, और नारद बाबा प्रकट हुए, कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। बोले तपस्या करने जा रहे हो, किसकी तपस्या करोगे? क्या तुम्हें उनका नाम मंत्र मालूम है? उनकी छवि कैसी है, वो दिखते कैसे हैं, कुछ जानते भी हो? ध्रुव जी ने नारद बाबा को कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो बोले कि नारद बाबा ने कहा, ना मैं नाम जानता हूं ना कुछ जानता हूं। तो नारद बाबा ने कहा, फिर जब नाम मंत्र नहीं जानते हो, उनका शरीर कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, तो जंगल में जाकर के करोगे क्या? आओ, इतने बड़े घनघोर जंगल में जा रहे हो, कोई शेर चीता खा गया तुमको तो? अरे बेटा, तुम्हारी 5 वर्ष की आयु अभी खेलने खाने की है, तुम लौट जाओ।
ये नारद जी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ऐसा तो नहीं कि विमाता सुरुचि के द्वारा आहत होकर के ये आ रहा हो और फिर बीच में ही साधना को छोड़ करके भाग जाए। तो ध्रुव जी ने कहा कि नारद बाबा से कहा, बाबा जी अब मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगा, चाहे शेर खा जाए और चाहे चीता खा जाए। नारद बाबा ने कहा, फिर तुम जपोगे कौन सा मंत्र? तुम्हारा गुरु कौन है? ध्रुव जी ने कहा कि ऐसा करो कि आप ही हमारे गुरु बन जाइए। चरणों को पकड़ लिया। दुनिया के लोग कहते हैं कि पंडित जी हम गुरु मंत्र लेना चाहते लेकिन कोई अच्छा गुरु ही नहीं मिल रहा है। गुरु आज भी है लेकिन उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गुरु लोग खुद ढूंढते हैं कि कोई शिष्य ऐसा मिल जाए जिसके अंदर पात्रता हो। सच्चा गुरु संत किसे समझा जाता है? मानस में गोस्वामी जी ने संकेत किया, जिस समय पर हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र लांघ कर लंका को गए, लंकिनी नाम की राक्षसी मिली और उसने कहा यह जो दुष्ट कितनी रात्रि में कहा जा रहा है? तो मुठिका एक महाकपि हनी रुधिर ममत धरनी धन बनी। एक मुक्का मारा हनुमान जी ने, लंकिनी जो थी वो खून की उल्टियां उठ करके खड़ी हुई और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहा, हनुमान जी महाराज तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिये तुला एक अंग अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। उसने कहा कि हे हनुमान जी महाराज आप बहुत अच्छा सत्संग कर रहे थे। अब भैया जरा बताओ हनुमान जी ने कौन सा उसके साथ सत्संग किया? खाली एक मुक्का ही तो मारा। कोई आए और आपके एक घूसा मारे और आप हाथ जोड़ करके कहे महाराज जी बहुत अच्छा सत्संग कर रहे हो। क्या लात घूसा भी सत्संग होता है क्या? नहीं। लेकिन लंकिनी कह रही कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धारिये तुला एक अंग। स्वर्ग लोग, पृथ्वी लोग, पाताल लोग सबके सुख एक साथ रख दिए जाए और एक क्षण का सत्संग उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने फिर सत्संग किया था। सात्विक पुरुष संत कोई जरूरी नहीं कि कोई विद्वान कोई संत हमसे वार्तालाप करे तभी वो हम समझे कि वो संत है। सत्संग का मतलब संत महापुरुषों का स्पर्श भी अगर हो जाए तो वह भी सत्संग ही है। जिसके पास में जा करके बैठ करके आपका मन शांत हो जाए। भाई मन व्यक्ति का ऐसा चलायमान है कि 24 घंटे शांत नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति का किसी भी सज्जन व्यक्ति के पास में बैठ करके मन शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि इससे बड़ा संत कोई नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पीले और लाल कपड़ा पहने हो तभी वो संत है। सफारी सूट में भी हो सकता है, कोट बंद में भी हो सकता है। तो नारद बाबा के पैरों को ध्रुव जी ने पकड़ लिया, कहा आप ही हमारे गुरु बन जाइए और आप ही
हमको बता दीजिए कि जंगल में जाकर के हम क्या करें और कैसे ध्यान करें और कैसे मंत्र जपें। गुरु का ये कर्तव्य होता है कि अगर किसी को शिष्य बनाए तो विधिवत उसका परीक्षण करे कि ये हमारे योग्य शिष्य बनने योग्य है या नहीं। अब बनाने के बाद में गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य का उद्धार जरूर करना चाहिए, और शिष्य का अगर उद्धार नहीं हुआ तो वह गुरु घोर नरक में जाता है। मानस में लिखा है, आप लोग जानते हैं कि हरहि शिष्य धनुषो तन हरहि, सो गुरु गोर नरक मऊ पराहि। गुरु को भी चाहिए कि ऐसा करना चाहिए। और गुरु जी जैसे है वैसे ही आजकल चेला कि कबीरा खड़ा बाजार चेलऊ कंठी ले और स्वर्ग जाऊया नरक का पर हम रुपया दे। आजकल गुरु लोगों की स्थिति है। एक बार एक बाबा जी ने एक चेला बनाया और चेला मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या है पर देता, इतना बड़ा आलसी कि वो खुद ही अपने को शंकराचार्य समझ रहा। तो चला तो गुरु जी बेचारे जो है वो घोड़ी पर चलते थे, घोड़ी पर चले जा रहे हैं। शाम को जब रुके तो गुरु जी ने अपने चेला से, कुछ ठंडी लगी तो चेला से कहा कि ऐसा करो वो कंबल जो है वो दीजिए। तो उसने कहा गुरु जी कंबल तो है ही नहीं। बोले सुबह तो मैंने रखा था। तो उसने कहा कंबल रास्ते में घोड़ी पर चल रहे थे, गिर गए। गुरु जी ने कहा उठाया क्यों नहीं? तुमने देखा कि कंबल गिर गया फिर क्यों नहीं उठाया? तो उसने कहा गुरु जी ऐसा है कि हमको एक ही चेला बने हुआ है, हमें क्या पता तुम्हारे पास कितनी सामग्री है। एक लिस्ट बनाकर के दो, जितना आइटम जितना सामान आपके पास में हो, तो जो चीज कहीं गिर जाएगी वो उठा करके रख लेंगे। गुरु जी ने लिस्ट बना करके दे दी। चला दूसरे दिन जो भी कुछ गिर जाता है बाई चांस तो पहले लिस्ट में देखता है कि नाम है या नहीं है। अगर नाम है तो उठा करके रख लेता है। 2-3 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रही। एक दिन गुरु जी भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ी और गुरु जी घोड़ी पर बैठे हुए, घोड़ी ने लगाई छलांग, घोड़ी निकल गई और गुरु जी धम्म से जो है नदी में। तो गुरु जी जब डूबने लगे तो बड़ी जोर चिल्लाए, कहा अरे दुष्ट कहीं के, खड़े खड़े देख रहे बता क्यों नहीं रहे? उसने कहा 1 मिनट गुरु जी देख ले लिस्ट में नाम है या नहीं। कहा गुरु जी क्षमा करें आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है। ऐसे ऐसे धूर्त जो है दुनिया में पड़े हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद बाबा को गुरु बनाया तो नारद बाबा ने ध्रुव से कहा बेटा ध्रुव तत्तात कच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। का ध्रुव तुम जाओ यमुना जी के किनारे, पुण्यम
मधुवनम यत्र सनिध्यम नित्यदा हरे। एक मधुवन नाम का वन है, उसमें जाकर के तुम भगवान की आराधना करना और भगवान का ध्यान अपने मन में करोगे, हृदय में, तो मैं उनका स्वरूप तुमको बता रहा हूं कि भगवान देखने में लगते कैसे। कि श्रीवशांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मैर्भिक्त चतुर्भुजम। बोले उनका शरीर सांवरे रंग का है। श्रीवशांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम, सांवरे रंग के हैं, गले में कौस्तुभ नाम की मणि पड़ी हुई है, पीतांबर पड़ा हुआ है, चार भुजाएं होंगी, उन चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म अर्थात कमल का फूल होगा। शंख चक्र गदा पद्मैर्भिक्त चतुर्भुजम। कहा ऐसे नारायण भगवान का ध्यान तुम अपने हृदय में करना। और नारद बाबा से नारद बाबा ने ध्रुव जी को कहा कि अब मैं तुमको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूं जो इतना प्रभावशाली है कि उस मंत्र को तुम्हारे परबाबा ब्रह्मा जी ने जपा, बाबा मनु ने जपा, पिता तुम्हारे उत्तानपाद भी उसको जप चुके कि जपस्य परमो गुह्या श्रूयता में निपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरा। बोले यह ऐसा प्रभावशाली मंत्र है कि यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। खेचरान कहते हैं कि आकाश मंडल में उड़ने वाले पशु पक्षी होते हैं। बोले यह ऐसा प्रभावशाली मंत्र है कि जो 7 दिन 7 रात्रि लगातार जपेगा तो आकाश मंडल में उड़ने वाली सभी वस्तुएं उसको दिखाई पड़ेगी। अब राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उपदेश उन्होंने देवर्षि नारद बाबा ने ध्रुव को किया। नारद जी से मंत्र को लेकर के ध्रुव जी चले गए जंगल में तपस्या करने। और इधर जब उत्तानपाद जी को मालूम हुआ, पुत्र मोह में दुखी हो गए। एक वो दिन था जब पुत्र को गोद से उतार दिया गया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आज वही ध्रुव जैसे ही परमात्मा की शरण की ओर बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया, तो उसके पिता उत्तानपाद भी पूरा राज्य देने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि मेरा बेटा वापस आ जाए, मैं पूरा राज्य उसे प्रदान कर दूंगा। ये भगवान की कृपा और करुणा है। माता स्मृति के वचनों ने ही ध्रुव जी के हृदय में इतना बड़ा दृढ़ संकल्प उत्पन्न किया। धन्य है माता स्मृति जिसने 5 वर्ष में ही अपने बालक को परमात्मा का दर्शन करवा दिया। एक माँ मदालसा हुई, भारतवर्ष में एक माँ मदालसा हुई। इतिहास पढ़ने वाले लोग जानते हैं। तो उनके जितने भी पुत्र होते वह सबको
बना देती, वैराग्य उत्पन्न करा देती। वो अपने बच्चों को लोरियां सुनाती तो कहती शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कि तुम एक शुद्ध निर्मल आत्मा हो, इस संसारिक माया से परे हो। धीरे धीरे उन्होंने अपने 4 पुत्रों को संत बना दिया। एक आखिरी पुत्र बचा। तब मां मदालसा के जो पति थे उन्होंने कहा सबको बैरागी बना दोगे तो राज्य क्यों चलाएगा। मां मदालसा ने उसे संत तो नहीं बनाया, लेकिन एक अंगूठी दी। कहा बेटा, जब जीवन में तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आए तो इस अंगूठी को खोल करके देख लेना। और एक दिन माता मदालसा ने अपने ही चचेरे भाई से अपने पुत्र के राज्य के ऊपर आक्रमण करवा दिया। सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। जब उस बालक की समझ में कुछ नहीं आया तो उसने उस अंगूठी को खोल करके देखा, क्योंकि मां मदालसा ने कहा था कि जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाए तो इस अंगूठी को खोल करके देख लेगा। अंगूठी को खोल करके देखा तो उसमें लिखा था शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, कि तुम शुद्ध निर्मल आत्मा हो या संसार सब माया है, इसका मोह त्याग दो। उस बेटे ने भी राज्य को छोड़ दिया और जंगल में जाकर के भजन करने लगा। ऐसी ऐसी धन्य माताएं हुई। इधर नारद बाबा उत्तानपाद के पास में चल कर के आए। उत्तानपाद बड़े दुखी हैं, कहते मैं जा रहा हूं अपने पुत्र की खोज करने के लिए। अरे नारद बाबा को ने कहा कि आप अपने पुत्र को मत जाइए ढूंढने। वो गया तपस्या करने के लिए। मैंने उसको सुरक्षित जगह भेज दिया है। अब नारद बाबा की कथनानुसार उत्तानपाद जी उनकी बात को मान गए। और इधर ध्रुव जी पहुंचे तपस्या कर रहे हैं। तो पहले महीने की तपस्या सुन लीजिए कैसे। आजकल लोग व्रत रहते हैं, हम लोग आप लोग व्रत रहते हैं। अरे अब भैया नवरात्रि का व्रत आ गया है, 9 दिन व्रत रहेंगे। 5 किलो आलू, 2 किलो दूध और सेव, केला और कूटू के आटा की पूरी खा रहे हैं। नवरात्रि व्रत है, काहे का व्रत? अरे इससे बढ़िया अन्न खाओ, 50 रुपए का खाओगे और वैसे 500 रुपए का उड़ा रहे हो। तो नारद बाबा की तपस्या का विधान देखिए। पहले महीने में तिरारांत्रे कपित्थवदरासन आत्मविद्युनुसारेण मासमिन्ने हरिचेहम्। पहले महीने में जब ध्रुव जी ने तपस्या की तो 3 दिन बाद फलों को खाते हैं। कपित्थवदरासन। और दूसरा महीना जब लगा तो फल खाना भी छोड़ दिया। द्वितीयम च तथा मासम खस्ते खस्ते वको दिनम तृणपणादि शीर्षणैकान्नोद्युम। दूसरे महीने में नारद ध्रुव जी ने 3 दिन और बढ़ा दिए। पहले 3 दिन बाद खाते थे, अब खाते छठे दिन। वो भी मालूम क्या? पेड़ के जो सूखे पत्ते उनको खाते हैं। 6 दिन बाद पेड़ के सूखे पत्ते खा लेते हैं और फिर तपस्या करना आरंभ कर देते हैं। साधना करने का यही नियम होता है कि अगर आप कोई सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं तो सबसे पहले यम अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इन सबका परित्याग करें।
फिर नियम के पक्के हो कि 8 बजे पूजा करेंगे तो 8 बजे करेंगे। संयम, संयमी व्यक्ति होना चाहिए। यम नियम संयम आसन, धीरे धीरे आसन पर बैठने की, एक मुद्रा में बैठने की प्रक्रिया को जीतना। फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तब जाकर के ये नियम योग के 8 अंगों को करते हैं। अब इन सबको करने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को रसेंद्री पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। भगवान सबको चाहिए, भक्ति सबको करनी है, सबको तांत्रिक बनना है। सब चाहते हैं कि हमारे पास ऐसी सिद्धि हो कि हम जो चाहें वो कर लें, और त्याग कुछ करना नहीं चाहते। सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले रसेंद्री अर्थात जीभ पर विजय प्राप्त करनी होगी। यह नहीं कि खूब जो है फिंगर चिप्स और मोमोज खाओगे, कबाब पराठा खाओगे तो फिर कहाँ से हो जाएगा। जब जठराग्नि आपकी इतनी प्रबल होगी, गैस बनेगी, दुनिया के अटाए सटाए अवच्य सामग्री को खाओ तो सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। ध्रुव जी ने और सिद्धि ये भी नहीं कि एक ही बार में नवरात्रि व्रत आया, अब हम भैया लौंग खोट करके रहेंगे। लौंग खोट करके रहोगे 4 दिन, 5वें दिन उठ नहीं पाओगे तो न पूजा हो पाएगी न पाठ हो पाएगा। धीरे धीरे व्यक्ति को अपने प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करनी चाहिए, फिर उसे जो करना है वो उसे स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव जी ने पहले महीने में धीरे धीरे नियम को बढ़ाया। 3 दिन बाद फलों को खाते, दूसरे महीने में 6 दिन बाद सूखे पत्तों को खाना शुरू किया। और जब तीसरा महीना लगा तो 3 दिन और बढ़ा दिया।